चलता रहेगा? 3 बातें आपके सामने। जी राजीव जी, देखिए राहुल का तो इस सारे मामले में कोई सवाल ही पैदा नहीं था। मुद्दा था अडानी का। राहुल ने जो लंदन में बोला और आपने जो बताया 3-4 प्रोग्रामों में, वो सारे के सारे संदर्भ अडानी को लेकर थे। अडानी से बात शुरू हुई थी, उसी के बाद राहुल वहाँ गए थे और राहुल के जो लोकसभा में दिए हुए भाषण को एक्सपंज किया था, वो सारा बैकग्राउंड था। तो इसलिए राहुल कहीं से ही मुद्दा नहीं थे। लेकिन चूंकि बीजेपी को राहुल से ही सबसे ज़्यादा खतरा है, पिछले 9 साल में और 9 साल से पहले भी 2004 में राहुल आ गए थे और राहुल ने खुद बोला है कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया, और सब इसको जानते हैं कि ये बात सही है कि बीजेपी ने कितना पैसा खर्च किया राहुल को ये साबित करने में कि राहुल जो बोलते हैं, राहुल को उसका मतलब नहीं मालूम है, राहुल देश का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, राहुल को कुछ नहीं आता है, और राहुल की छवि ख़राब करने के लिए उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन बावजूद इसके कि राहुल उन बैट्समैन में से निकले कि जिनके ऊपर स्लेजिंग का कोई असर नहीं पड़ा। क्रिकेट में एक चीज़ होती है स्लेजिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो विकेट के पीछे से वो उसको गालियां भी देते हैं, बुरे बुरे शब्द भी बोलते हैं। आजकल तो खैर माइक में वो लग गए हैं, तो विकेट में माइक लग गए हैं तो इसलिए मालूम पड़ जाता है, लेकिन वो करते हैं। तो वो स्लेजिंग का गावस्कर जैसे बैट्समैन पे कभी कोई असर नहीं होता था। तो राहुल भी 2004 से लेके आज तक लड़ते रहे, हारते रहे, अपने लोगों से भी पिटते रहे, कांग्रेस के लोगों ने भी उनके साथ धोखा किया। लेकिन वो जो है एक जिसे कहते हैं कि कमिटमेंट के आदमी, कन्विक्शन के आदमी, कि जो उनके विचार हैं उसको लेके वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अब 2 चुनाव बीजेपी जीत चुकी है लगातार, 2014, 2019, और उसे लगता है कि 2024 भी अगर वो जीत गई तो उसके बाद जो वो कहते हैं कि 50 साल तक कोई नहीं आएगा, 20 साल तक कोई नहीं आएगा, वो सच साबित हो जाएगा। और ये बात 100% सही है कि 2024 मोदी जी के जीतने का मतलब, मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे अगर जीतेंगे, मोदी जी के जीतने का मतलब कि ये सारा विपक्ष, जिसमें ये आप भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और बाकी सब हैं, केसीआर भी हैं, कोई भी नहीं होगा। आज की तारीख में इस बात को विपक्ष बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि परिणाम क्या होंगे, और बीजेपी समझ रही है कि मुझे खाली एक आदमी को कमज़ोर करना है, अंदर करना है, तोड़ना है। और जो आपने जिक्र किया इंदिरा जी वाला, तो वही तो माहौल था जो आज का माहौल है। इंदिरा जी को जो पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया था, उससे पहले उन्होंने 1977 में इंदिरा जी हारी लोकसभा का चुनाव, मतलब कांग्रेस भी हारी, इंदिरा जी खुद भी हारी, संजय गांधी भी हारे, और उसके बाद 1977 में उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद इंदिरा जी और मजबूत होकर आई। उसके बाद इंदिरा जी बेल्छी चली गई और स्थिति जो है जनता पार्टी के खिलाफ जाने लगी, और उसके बाद चिकमंगलुरु से उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त चुनाव था, और वो हमें जहाँ तक याद है करीब 80,000 वोटों से इंदिरा गांधी जीत के आई थी। पूरे देश की ताकत जो है जनता पार्टी ने वहाँ लगा दी थी कि हार जाए। उसी टाइम ये नारा लगा था, कांग्रेसियों ने नारा लगाया था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल था और इंदिरा जी जीत के आ गई। लेकिन जब इंदिरा जी जीत के आई तो जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आप चाहे कितनी बार भी जीत के आ जाएं, आपको हम लोकसभा में नहीं रहने देंगे। और ये जो आज विशेषाधिकार हनन का मामला राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया है, वही विशेषाधिकार हनन का मामला, प्रिविलेज मोशन, इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। उसे संसद में पास किया गया रात के टाइम में। रात को ही लोकसभा अध्यक्ष ने इंदिरा जी की गिरफ्तारी के ऑर्डर किए और इंदिरा गांधी को वहीं लोकसभा से, संसद से गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल ले जाया गया। लेकिन वो इंदिरा गांधी थी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी थे, और इनके साथ वो कांग्रेसी थे जो प्रतिबद्ध कांग्रेसी थे, वफादार कांग्रेसी थे, कांग्रेस के विचारों में ढले हुए थे। कमलापति त्रिपाठी जी, हमें जो नाम याद आ रहे हैं बता रहे हैं, बूटा सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, और संजय गांधी के साथ ही थे, और इन्होंने सारा नक्शा पलट दिया 80 में, 78 में, 78 के लास्ट की बात है ये।
अक्टूबर नवंबर की बात होगी जब इंदिरा जी को गिरफ्तार करके तिहाड़ ले जाया गया था पार्लियामेंट से, और उसके बाद नक्शा सारा का सारा पलट दिया। लेकिन आज अगर राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करते हैं, जो कि ये सोच रहे हैं, और हमने जो प्रशांत जी ने जिक्र भी किया कि हमने आज लिखा भी है कि 2 या 3 ऑप्शन है सरकार के सामने, एक सदस्यता रद्द करने का, दूसरा चेतावनी देके जो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, माफ़ी तो जो हमारी जानकारी है, जितना हम समझते हैं राजनीति को और राहुल को, राहुल माफ़ी मांगेंगे नहीं, किसी भी हालत में राहुल माफ़ी मांगने वालों में से नहीं है। तो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो चेतावनी दे के उन्हें छोड़ देना, और तीसरा जो है कि मामले को पेंडिंग रखना, इस मामले को जिंदा रखना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है सब बीजेपी के हाथ में हैं। कांग्रेस ने अपने आप को इतना कमज़ोर और लाचार कर रखा है, कांग्रेस के हाथ में कोई गेम नहीं है। बीजेपी ही सोच रही है कि अगर हम राहुल की सदस्यता रद्द कर देते हैं तो क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर बीजेपी को लगा है कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, कांग्रेस लड़ नहीं पाएगी, जैसे इसने यात्रा का फ़ायदा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कांग्रेस के सारे नेता। हम अभी तक आश्चर्यचकित थे कि राजनीतिक यात्रा नहीं थी, तो भाई काहे के लिए यात्रा थी इतनी लंबी, 5 महीने की और 4000 किलोमीटर की? अगर आप इसको चुनाव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चुनावी जीत में नहीं बदल सकते। इंदिरा गांधी का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी ने, कांग्रेस के नेताओं ने उसको चुनावी राजनीति में पलट के और 80 में पूरी की पूरी लोकसभा में कब्जा कर लिया। बिल्कुल। अगर आज राहुल को निकाल दिया तो राहुल के लिए, खुद के लिए दूसरी सीट से जीत के आने को ये मुश्किल बना देंगे। पता नहीं कांग्रेस इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत गंभीर हैं, और इसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस के साथ आज जब सुबह वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो सदन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी सारे विपक्षी दलों की, मीटिंग, 16 पार्टियों के लोग आए। अच्छी बात है, यही 16 पार्टी के लोग सदन के बाहर आके मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? और जिस दिन ये मीटिंग हो गई वो सब के सब लाल किले में जाके खड़े हो गए जी, लाल किले के सामने। मतलब तो आप देखिए वो विजुअल जरा दिखा देता हूँ हम लोग, आप चर्चा, आप अपनी बात रखिए। जो 16 दलों के जो लोग थे, हाँ, वो मीटिंग में यही वाला बिल्कुल सेम यही वाला है। इसमें सारे के सारे लोग हैं। तो आप उसके बाद ये बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर गए सारे के सारे, उन्होंने मीडिया को बाइट दी है। ये वहाँ पे जाकर देखिए, बगल में संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के वो नारा लगा रहे हैं। तो देखिए सबको समझना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हाँ, कि अलग अलग सब पिटेंगे। और इसमें हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल में तो लड़ने की हिम्मत है, मगर बाकी कांग्रेसियों में कितनी है, या आप भी खुद देख रहे हैं और हमारे सारे बाकी साथी भी देख रहे हैं। यात्रा की पूरी सफलता राहुल गांधी की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और जनता की है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में अगर राहुल की सदस्यता निरस्त करते हैं या राहुल के खिलाफ और कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा पाएगी? देखिए, लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई और लालू जी का मैसेज आज बिहार के गांव-गांव में पहुंच गया, डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। तेजस्वी का मैसेज पहुंच गया, हम मुकाबला करेंगे, आओ लड़ लो हमसे। कांग्रेस में ये कहने की न हिम्मत है, न कोई कह पा रहा है। और राहुल देखिए शांत, संयमित स्वभाव के आदमी हैं। आप वहाँ पे भी, लंदन में भी सुन रहे थे, उनकी किसी भी भाषण में या किसी भी बातचीत में कोई एरोगेंस दिखता है? एग्रेसिव होते हैं वो नहीं। लेकिन आज जनता वो उसी तरह की चीज़ें चाहती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह भी बड़े शांत आदमी है, मगर वो उनको बेचारों को गरजना पड़ता है, सॉरी बेचारा कहने के लिए, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो वो है आज सब कमज़ोर करके रख दिया है। राजनाथ सिंह को कहना नहीं चाहिए, जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ने पे बेचारे सॉरी फिर मजबूर हो जाते हैं वो। तो राजनाथ सिंह को हम बहुत सालों से जानते हैं, वो एक सज्जन पुरुष हैं, इसलिए हम थोड़ी सी लिबर्टी ले ली, सॉरी। तो आज की स्थिति देखिए बहुत ज़्यादा गंभीर है, और राहुल गांधी ने कुछ भी बात गलत नहीं कही है। आपको याद होगा विपक्ष तो ये सब कहता रहता था कि हाँ हम CIA के आदमी हैं। पीलू मोदी जी विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा था खुलेआम, इसी पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने, तो पीलू मोदी जी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था हाँ विदेशों से मैं मदद लेता हूँ, विदेशी मदद करें। किसने नहीं कहा? राहुल ने कुछ भी नहीं कहा, सब आपने सुनाया, सबको मालूम है। राहुल ने कहा कि डेमोक्रेसी में खतरा है, सब जानते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राहुल ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही
जो इससे पहले उन्होंने देश में नहीं कही। कोई नई बात नहीं कही उन्होंने वहाँ जाके, वो सब बातें वहीं कहते रहे हैं, यहाँ पे कहते रहे हैं, वही बातें उन्होंने वहाँ पे कही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात फिर हम उस बात को दोहरा रहे हैं, वो यही है कि अगर विपक्ष एक नहीं हुआ, कांग्रेस ने इस बात को नहीं समझा कि असली चुनौती क्या है, असली चुनौती 2024 का चुनाव ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2024 का चुनाव अगर आप हारे, मोदी जी की हैट्रिक आपने करवाई, तो उसके बाद फिर आप लोग कहाँ होंगे, कौन होंगे, किस पे छापे पड़ेंगे और कौन साथ में खड़ा होगा, कहना बहुत मुश्किल है। स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और इसको कांग्रेस को और सारे विपक्षी दलों को, जो 16 वहाँ पे आज थे वो, और उनके साथ बाकी जो नहीं आए थे, उन सबको समझना पड़ेगी। जी बिल्कुल, तब वो मिल करके गाना गाते रहेंगे कि दोस्त दोस्त ना रहा। खैर